भोग उपभोग के लिए तो देव गति, नरक गति, त्रियंच गति, मानव गति, चारों गतियां हैं। परंतु कर्म क्षय के लिए यदि कोई एकमात्र शरीर है तो वो मानव गति और मानव तन। इसीलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि मानव भव पा लेने के बाद संयमधारी बनने का भाव हमेशा श्रावक श्राविका को मन में मनोरथों के रूप में भाना चाहिए। मालिक इसीलिए कहते हैं मानवों को मानव की अपेक्षा मनुष्य लोक की अपेक्षा देव गति में सुख अधिक होगा। मानव गति में उतना सुख कहां। परंतु याद रखो, एक बात कहूं, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, पत्थर की कीमत ज्यादा है या दलदल की कीमत ज्यादा है? पत्थर की, है ना। देवलोक पत्थर है, पत्थर, वहां पर कोई कमल का फूल नहीं उगता। मानव जीवन दलदल है, दलदल, मगर कमल धर्म का कमल, मुक्ति का कमल इसी दलदल में पैदा होता है। इसीलिए मानव तन की कीमत समझो। इसीलिए मानव भव का उपयोग संयम चारित्र के लिए करो। विषय भोग तो तुम अन्य गतियों में भी कर लोगे, परंतु सिद्धि गति के लिए पूर्ण प्रयास यदि तुमको करने के लिए कोई भव है तो वह मात्र मानव भव है, मानव तन है। इसीलिए राजा पूजा करते समय मानव ने, परमात्मा ने किस तरीके से मानव तन का उपयोग कर्म क्षय करके आत्मा को लोकांत तक पहुंचाया। मैं भी शिखा पर पूजा करते हुए, मैं भी शिखा के समान परमोच्च स्थल लोकांत उसको पालूं। वैसी प्रेरणा, वैसा भाव मेरे देवताओं आत्मा में जगाया करो। ये जगाओगे तो फिर कुछ प्रयास कर पाओगे, जगाओगे ही नहीं क्या प्रयास कर पाओगे? जगाइए। तो इसीलिए शिखा की पूजा करते समय बहुत अच्छा भाव, ये परमात्मा की रूप रहित अवस्था के चिंतन करना चाहिए, क्योंकि लोकांत में ही परमात्मा रूप रहित अशरीरी है। सिद्ध शिला गुण उजली लोकांते भगवंत वसिया तिने कारण भवी शिरशिखा पूजन। आगे आगे हम ललाट पर पूजा करते हैं, तिलक पर पूजा करते हैं। अभी अभी जो मैंने एक श्लोक बोला ना, यही शांत राग रुचि भे परमाणु भिस्त्वम निर्मापितस त्रिभुवनै कललाम भूत। परमात्मा कैसा है? अपना मालिक कैसा है? हमने इस श्लोक में ये विशेषण बोला, त्रिभुवनै कललाम भूत।
तीन भुवन है ना, उसको तो तुम एक देह मानो, तीनों भुवनों को तुम एक देह मानो, और उस देह का ललाम, ये हिस्सा ललाट, ये कहां पर है? ऊपर के हिस्से में है ना। तीनों भुवनों में यदि तिलक स्वरूप कोई है तो वो एकमात्र देवादिदेव अरिहंत परमात्मा है। फिर से कहना चाहता हूं, इसी चीज की चर्चा है, इसलिए मैंने यह श्लोक बताया आपको। जिस तरीके से शरीर का यह हिस्सा ललाट, ये हिस्सा सिर, इसको हम लोग कहते हैं उत्तमांग। क्या कहते हैं? उत्तमांग। शरीर में हर एक अंग का अलग अलग उपयोग है, और हर एक अलग की अपनी अपनी अलग अलग उत्तमता और अपनी अपनी एक अलग अलग मध्यम स्थिति या अधम स्थिति, कुछ भी कह दो, उपयोग के कारण इसका उपयोग तो हमेशा ही उत्तम 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 करना चाहिए। और उसकी चर्चा यहां पर परमात्मा के जिस समय आप तिलक लगाओ ललाट के ऊपर यहां पर, तो किस तरीके का भाव होना चाहिए? तीर्थंकर पद पुण्य थी, तिहु अन जन सेवन, त्रिभुवन तिलक, ये ललाम भूत, त्रिभुवन त्रिभुवनैकललाम भूत, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल तिलक जयवंत। थोड़ा सा इसको अपन लोग समझ जाए। कोई धन से त्रिभुवन का तिलक नहीं बन सकता। अपने गुणों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपनी श्रेष्ठ उपकार वृत्तियों के कारण आदमी मस्तक झुकाता है। यहां पर कुछ इसी ही तरीके की बात कर रहे हैं। परमात्मा त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, तीन भुवन रूपी शरीर के इस हिस्से के समान, और इस हिस्से को जिस तरीके से हम तिलक से सज्जित और मंडित करते हैं, उस तरीके से भाल तिलक, ललाट के ऊपर तिलक करना चाहिए। तीर्थंकर पद पुण्य थी, तिहु अण जन सेवन। ये एक चीज आप समझो, तीर्थंकर क्या चीज है? अरिहंत परमात्मा के लिए लगभग इन तीन शब्दों का उपयोग अधिक होता है। अरिहंत, अरहंत, जिसको कि वो मैंने संस्कृत में लिख दिया था, अरिहंत, अरहंत और अरुहंत। ये तीर्थंकर के लिए इन तीन शब्दों का उपयोग होता है, मगर इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है ना,
वो अरिहंत यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की 3 स्थितियों का द्योतक है। अरिहंत, अरि शत्रु, हंत मारने वाले, ये किस स्थिति का द्योतक है? दीक्षा काल की। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक के वे अरिहंत। शत्रुओं को मारते मारते मारते, शत्रु से मारे नहीं जाते हैं, शत्रुओं को मारते हैं। हम लोग शत्रुओं के द्वारा मारे जा रहे हैं, वे तीर्थंकर शत्रुओं को मारते हैं। इसीलिए गुस्से के निमित्त मिलने पर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। और हम ऐसे आदमी हैं, गुस्सा नहीं आता है ना तो भी गुस्से का निमित्त पैदा करते हैं। अरिहंत साधक अवस्था का द्योतक शब्द है। दूसरा शब्द है अरहंत। इसका अर्थ होता है पूज्य। अरिहंत कब पूज्य है? जब वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब देव भी आते हैं, दानव भी आते हैं, मानव भी आते हैं, पशु भी आते हैं, पंछी भी आते हैं। तीनों भुवनों के जो जीव होते हैं उनके द्वारा पूज्य अवस्था कौन सी? तीर्थंकर पद, तीर्थंकर नाम कर्म के उदय वाली अवस्था, वो अरहंत। अरुहंत सिद्ध अवस्था। रूह पैदा होना, संसार में जब तक कर्म है तब तक जन्म मरण। रूह अब जन्म मरण का अंत है, वो कौन सी अवस्था है? सिद्ध अवस्था है। तो अरिहंत साधक अवस्था, अरहंत पूज्य अवस्था, तीर्थंकर अवस्था, अरुहंत सिद्ध अवस्था। बैठ गया अच्छे ढंग से? तो हम यहां पर जो तिलक लगाते हैं कब लगाते हैं? उनकी पूज्य अवस्था को याद करके। ये 3 शब्द परमात्मा की 3 अवस्थाओं के सूचक शब्द हैं। अरिहंत साधक अवस्था, अरहंत पूज्य अवस्था, और अरुहंत, हाँ जी, अरूपी। तीर्थंकर पद पुण्य थी, तिहु अन जन सेवन। तीनों भुवनों में पैदा हुए जीवों के द्वारा जो सेवा की जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तीर्थंकर पद पुण्य थी। वो जो तीर्थंकर पद जो मिला है ना, वो साधना के बल पर तो है ही, परंतु वो जो साधना के लिए सक्षम शरीर मिला, साधना के लिए जैसा चाहिए था मन, जैसा चाहिए था तन, जैसी चाहिए थी आत्मिक भावनात्मक स्थिति, वो सब कैसे मिली? तीर्थंकर पद पुण्य थी। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय का परिणाम है, और उस कारण से तिहु अन जन सेवन। त्रिभुवन के जो जन हैं, जो जीव हैं, उनके द्वारा उनकी सेवा की जा रही है। त्रिभुवन तिलक समा प्रभु। परमात्मा ने ऐसे उपकार किए हैं
कि तीनों भुवनों में वैसा उपकार करने वाला कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। इस कारण से परमात्मा अपने आप त्रिभुवन के ऊपर तिलक के समान है। इस कारण से हम परमात्मा के भाल ललाट स्थल पर तिलक करते हैं। मेरे देवताओं, ललाट पर पूजा करते समय हमें भी वैसा बनना है, हमें भी वैसी साधना करनी है, हमें भी जीव जीव को धर्म प्राप्त हो उस तरीके से बोलना है, उस तरीके का जीवन का आचार बनाना है, उस तरीके से जीवन में उपदेश देना है। ये सब सोचा करो मेरे देवताओं। अवश्य में परमात्मा के अंगों का स्पर्श का शुभ लाभ और इस शुभ लाभ से शुभ भाव और शुभ भावों से वैसा शुभ प्रयास, बस ये पूजा की उत्तरोत्तर सीढ़ी है जी, सोपान है जी आत्मविकास के। तो इस तरीके से जैन श्वेतांबर समाज की पूजा पद्धति में परमात्मा के शरीर का, परमात्मा के अंगों का प्राधान्य, महत्व, उनके काम को याद करके अपन लोग भी अपने अंगों का सही ढंग से उपयोग करें। आज इतना है।